जब मौसम विभाग की चेतावनी थी यहाँ पे कि मौसम वेदर फोरकास्ट किया था, तो यात्रा क्यों छोड़ी? अपने घरों में जाएंगे, वाइट कफन में जाएंगे, उनका सभी की अगर कोई मारने का कोई दोषी है वो एलजी साहब है, चेयरमैन है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के। जब मौसम विभाग ने बोल दिया कि जम्मू कश्मीर में जब पाडर की यात्रा बंद हो गई मचेल की, तो वैष्णो देवी की आपको ज्यादा भूख है पैसों की? एलजी साहब, ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था, ये स्लाइड है। मजदूरों ने बोला चट्टाने आई ऊपर से, कोई पानी नहीं आया। अगर कोई गलती करता है तो उससे जवाब लेना। आपको 20-20 गाड़ियां दी हैं, 20-20 गाड़ियां एसी और 100 पुलिस वाला आपके साथ घूमता है। क्या करने घूमता है? इसीलिए कि सबकी सुरक्षा हो, सुरक्षित रहे सारे, कोई ऐसी घटना ना हो। कल की बारिश जो है वो आपने भी देखा होगा हिमांशु जी, कि वो बारिश तो घर में बैठे हुए भी डरा रही थी। इंटरनेट सेवा बिल्कुल बंद, मोबाइल सर्विस बंद, और बारिश इतनी गंभीर। तो यात्री अगर वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जाता है तो वो किसकी जिम्मेवारी? ये कहा गया है कि हर आदमी को हमको स्कैन करना पड़ता है, वो कहाँ कहाँ ट्रैक पे है, हमको सब इंफॉर्मेशन। तो अब कहाँ है वो? कटरा के लोग जो हैं ये उनके लिए त्रासदी है, ये यात्रियों के लिए नहीं, कटरा के लोगों के लिए त्रासदी है। क्योंकि यात्रियों पे अगर कुछ भी इतना सा भी खरोच आती है तो ये हमारे ऊपर खरोच है। और वहाँ जहाँ पर्ची कटती है, बस अड्डे पे हर जगह 2-2 बार गया हूँ, लेकिन वहाँ भी ताला लगा, कोई जानकारी नहीं हो पा रही। हम परेशान हैं सुबह से दौड़ दौड़ के, अब जाएं तो कहाँ हम लोग जाएं? बिल्कुल इसमें समय लगेगा। जो कल हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या समय रहते कोई ऐसी ठोस डिसीजन लिए जा सकते थे जिससे ये त्रासदी रुक सकती थी? आखिर क्यों डिसीजन मेकिंग लैप्स श्राइन बोर्ड की तरफ से हुआ है? क्योंकि श्राइन बोर्ड आम आदमियों का जमावड़ा नहीं है। अभी तक जो डाटा सामने आ रहा है, 34 लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी कल जो लैंडस्लाइड हुआ। एलजी मनोज सिन्हा अभी से थोड़ी देर पहले नारायणा हॉस्पिटल आए, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये क्लाउड बस था। अब जब एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन अभी भी असमंजस है कि क्लाउड बस था या लैंडस्लाइड थी। लेकिन एक बात साफ है कि किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो 34 लोग आज वहाँ पर होने चाहिए थे, माता वैष्णो देवी के दर्शन करके प्रसन्न होने चाहिए थे, वो महज कागज़ में लिखा एक डाटा बनकर रह गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता और कटरा के रहने वाले भूपेंद्र सिंह जम्वाल और राजेश सदोत्रा जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो हमें देखेंगे सबको नमस्कार, जय माता की। अभी आपने कहा कि अभी हम एलजी साहब का नारायणा हॉस्पिटल में गए थे तो इंटरव्यू किया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा क्लाउड बर्स्ट है। कटरा का बच्चा बच्चा जानता है, जम्मू प्रोविंस का सारा। और अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बोला है कि एलजी साहब, जब मौसम विभाग की चेतावनी थी यहाँ पे कि मौसम वेदर फोरकास्ट किया था, तो यात्रा क्यों छोड़ी? ये सारी गलती श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन साहब की बनती है, जिनके कारण ये जो लोग कफन में जाएंगे, जो लोग अपने घरों में जाएंगे, वाइट कफन में जाएंगे, उनका सभी की अगर कोई मारने का कोई दोषी है वो एलजी साहब है, चेयरमैन है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के। अगर ऐसे घटना घटित होती, अगर ऐसे यात्रा जा रही होती, तो उनके साथ कोई भी घटना घट जाती, पत्थर गिर जाता, ऊपर से स्लाइड हो जाता, तो वो एलजी साहब का नहीं था। लेकिन जब मौसम विभाग ने बोल दिया कि जम्मू कश्मीर में जब पाडर की यात्रा बंद हो गई मचेल की, तो वैष्णो देवी की आपको ज्यादा भूख है पैसों की है? ये सारा, ये माता रानी से भी बड़ा समझते हैं एलजी साहब अपने आप को। आजकल भारतीय जनता पार्टी वाले इस देश में भगवान राम हो गया, भगवान शंकर हो गए, या वैष्णो देवी जी हो गई, इन सब से ऊपर समझते हैं अपने आप को। और जो ये मरे हैं यात्री हिंदुस्तान के, यहाँ हमारे मजदूर मरे हैं वैष्णो देवी आतकुआरी ट्रैक पे, इनका अगर कोई दोषी है वो एलजी साहब हैं, क्योंकि उनको इसलिए बोल रहे हैं, वो चेयरमैन है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के। चेयरमैन का मतलब ये नहीं कि रोज एम्बुलेंस में बैठो तो वैष्णो देवी, रोज एम्बुलेंस वैष्णो देवी। आपका फर्ज बनता है जब कभी ऐसा मौसम की चेतावनी हो
तो आपको मीटिंग करना, फोन पे पूछना कि यात्रा छोड़ रहे हो नहीं छोड़ रहे हो, नहीं छोड़ना, क्योंकि शांति छत कोई प्लेन एरिया थोड़ी है। आज तुम्हारी शांति छत 1400-1500 फुट सीधा है, और जब ऊपर से पानी आता है बारिश का, इतना तेज बहाव में आएगा तो स्लाइड तो होगा ही होगा। और एलजी साहब, ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था, ये स्लाइड है। मजदूरों ने बोला चट्टानें आई ऊपर से, कोई पानी नहीं आया। पानी आया होता फिर तो एक भी नहीं बचता बाणगंगा तक, एक दुकान नहीं बचती बाणगंगा की। तो इसलिए लोगों की आंखों में आप रेत नहीं डालो। सबको पता है यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, यहाँ पे स्लाइड हुआ है, और जिसका कारण, जिसकी गलती आपकी है, आपने यात्रा छोड़ी। और आपसे जो अब यात्री नहीं रहे उनके घर में एक मदद हो जाए, 1-1 करोड़ रुपया उनके घर वालों को दो, जो जख्मी है उनको भी दो, और एक पॉलिसी बना लो कंक्रीट वाली। एक तो आपका रिजाइन देना बनता है एलजी साहब, ये यहाँ पे कोई सियासत या राजनीति करने की बात नहीं है, लेकिन एक नैतिकता के आधार पे हमारा फर्ज है अपनी आवाज को बुलंद करना। अगर कोई गलती करता है तो उससे जवाब लेना। आपको 20-20 गाड़ियां दी हैं, 20-20 गाड़ियां एसी, और 100-100 पुलिस वाला आपके साथ घूमता है। क्या करने घूमता है? इसीलिए कि सबकी सुरक्षा हो, सुरक्षित रहे सारे, कोई ऐसी घटना ना हो। डिस्ट्रिक्ट रियासी को कोई भी पहाड़ है। आपने 1 करोड़ रुपए की बात की, उन्होंने अभी मीडिया से बात करते हुए नारायणा हॉस्पिटल में 9 लाख रुपए की अनाउंसमेंट किया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, 9 लाख रुपए में कुछ नहीं आएगा। जिसका बाप चला गया, जिसका भाई चला गया, जिसका बच्चा चला गया, वो कमाता था। आज 9 लाख रुपए में क्या है? 9 लाख रुपए में तो आप सुबह जाओ, शाम तक अगर आपने अपने बच्चे की शादी करनी है, अगर आपने बच्चे को डिग्री करवानी है, तो उसकी फीस भी नहीं है। तो इसलिए पैसे उनको देने चाहिए। वो जो उनके साथ हो गया है, उनके परिवार को हम बंदे वापिस नहीं दे सकते, लेकिन एक कोई थोड़ा सा माता रानी के चरणों से, जो माता रानी के चंदे का पैसा है, वही उनके घर पे भेज दो, ताकि उनको थोड़ी मदद हो जाए। बाकी उनको यही कहेंगे माता रानी से कि उनके परिवार को दुख सहन करने की ताकत दे, शक्ति दे। मांग ये भी उठ रही है, सुबह से मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि श्राइन बोर्ड के खिलाफ FIR होनी चाहिए। आपका क्या मत है इसमें? श्राइन बोर्ड के खिलाफ नहीं FIR होनी चाहिए, एलजी साहब के खिलाफ होनी चाहिए। मर करेगा कौन? यहाँ पे पाडर में उधर मर गए, चशोती में बंदे, उधर क्या हुआ? एलजी साहब तो गए भी नहीं उधर, शायद थोड़ा हमने गए ही नहीं उधर, लोग कह रहे थे आए नहीं। जो भी उधर आता है 2 मशीनें लगाई हैं, फोटो खिंचाते हैं, वो कहते हैं हमारी डेड बॉडियां दे दो। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आज कल से यात्रा जो है बंद है, रास्ता बंद है, नीचे का दुमेल का भी रास्ता बंद है। लेकिन यात्री मैं देख रहा हूं, कोई दुमेल से जज्जरकोटली जा रहा है, कोई और टिकरी जा रहा है। यार, 1-2 बंदा ही दुमेल में खड़ा कर दो, जो यात्रियों को गाइड करे कि भाई साहब दुमेल नमाई वाला रास्ता बंद है, तो जज्जरकोटली वाला जो रास्ता है इस पे भी थोड़ा स्लाइड है, तो मंत्रा वाले रास्ते से आप चले जाओ। 8 किलोमीटर के आगे लेफ्ट आएगा। कोई एडवाइजरी कुछ है ही नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है, जो जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, माता रानी, हमारा काम है जो बात रखनी, जो लोगों की बातें हैं, जो लोग कह रहे हैं, हमने वो रखी। अगर नई बीजेपी वाले, दिल्ली वाले देखते हैं, नई एलजी साहब का रिजाइन लेते हैं, तो माता रानी इंसाफ करेगी, फिर और क्या, यही कहें। हमारे साथ राजेश सदोत्रा जी भी हैं। राजेश जी, सबसे बड़ी बात जो इस समय उठ रही है वो ये है कि सरकार एडवाइजरीज जारी कर रही थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइजरीज जारी कर रही थी। एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें IAS हैं, IFS हैं और JKS ऑफिसर्स हैं, और काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो उन एडवाइजरीज को मानती नहीं है। और कल का जो दिन था वो साफ तौर पे रेड अलर्ट घोषित किया हुआ था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा। तो जब इतना बड़ा दायरा और इतने IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, JKS ऑफिसर्स इसको इग्नोर करते हैं रेड अलर्ट को, तो क्या मानेंगे आप? सबसे पहले तो मैं हिमांशु जी, जो यात्री माँ भगवती के दर्शन के लिए आए थे और जिन्होंने अपनी जानें यहाँ पे गंवाई हैं, मैं उनकी आत्मा को शांति और उनके परिवार को संवेदना देना चाहता हूँ कि वो माँ भगवती उनके परिवार को ताकत दे, शक्ति दे, जिससे उनको इस मुश्किल की घड़ी में अपने आप को संभालना की हिम्मत दे। दूसरा ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो LG साहब ने यहाँ पे नारायणा में आके क्लाउड बर्स्ट के बारे में कहा है, ये बिल्कुल गलत है। कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं है।
और तीसरा ये है कि जो उन्होंने एक कंपनसेशन जो कहा है, बड़ा मिनिमम कहा है कि जायज नहीं। ये यहाँ पे लोग आए हैं, माँ भगवती के दर्शनों के लिए आए हैं, उस आस्था को ध्यान में रखते हुए जो लोग आए हैं उनके लिए 9 वैसे लाख तो उसको मापना ही बड़ा मुश्किल है। 9 लाख रुपया उनके लिए कंपनसेशन करना गलत है। उस कंपनसेशन को बढ़ाना चाहिए। जैसे भूपेंद्र जी ने कहा, वो मैक्सिमम 1 करोड़ के करीब करीब। एलजी साहब ने दूसरा जो घायल हुए हैं उनका तो नाम ही नहीं लिया। उनका भी होना चाहिए कि उनको घर कैसे पहुंचना है, उनको घर तक कैसे पहुंचना है। जहां अभी अभी हमने हॉस्पिटल में देखा 2 आदमी उनके यहाँ बैठे, उनको तो लिस्ट का भी पता नहीं है कि कैसे 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 कौन कौन है, कौन कौन कहाँ से है, कौन कौन का। जैसे उनके पिट्ठू वगैरह हैं तो उनका पता ही नहीं है कहाँ पे, उनकी डेड बॉडी कहाँ है। वो उनको सबको जम्मू शिफ्ट कर दिया। तो जो घायल है उनको भी कंपनसेशन होना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। आपने बड़ा मेजर प्रश्न पूछा और इसका बड़ा लंबा बात है कि आपने ये कहा कि सेमी गवर्नमेंट और IAS, IPS, IFS अफसर इसको देख रहे हैं और एडवाइजरी जारी हुई है। इस बार मेरे ख्याल से जो हमें नॉलेज है 80 के बाद ऐसी बरसात देखी गई, बिल्कुल 40-42 साल के बाद, और 2 साल के बाद इतनी खतरनाक बरसात जो है। और कल की बारिश जो है वो आपने भी देखा होगा हिमांशु जी कि वो बारिश तो घर में बैठे हुए भी डरा रही थी। इंटरनेट सेवा बिल्कुल बंद, मोबाइल सर्विस बंद, और बारिश इतनी गंभीर। तो यात्री अगर वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जाता है तो वो किसकी जिम्मेवारी है? यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले तो वो जिम्मेवार है। यात्री जो आता है उसकी कोशिश होती है कि माँ भगवती के दर्शन करने के लिए जाए, क्योंकि वो अपने लिमिट के हिसाब से आता है कि 3 दिन का उसका प्रोग्राम है, 4 दिन का प्रोग्राम है, या उसके पास कितना पैसे लेके आया है वो उस हिसाब से वो जल्दी कोशिश जी, करता है। जी। मगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी बनती थी, अगर उन्होंने RFID कार्ड चलाया है यहाँ पे, सबसे बोकस और सबसे गलत चीज जो है वो कार्ड है। एक आदमी को 10 आदमी फैमिली मेंबर है, 10 आदमी को लेके वहां पे जाना पड़ता है, और ये कहा गया है कि हर आदमी को हमको स्कैन करना पड़ता है। वो कहाँ कहाँ ट्रैक पे है हमको सब इंफॉर्मेशन। तो अब कहाँ है वो? अब उनका वो GPS जो है, सर ये दोनों कल से गायब है। ये GPS जो है अब वो कहाँ है? अब जैसे ये यात्री कह रहे हैं उनके आदमी गायब है, तो वो कहाँ है RFID कार्ड? बोगस। ये एडमिनिस्ट्रेशन की 100% जिम्मेवारी है। CEO जहां पे बैठे हैं, डिप्टी CEO, मैं CEO नहीं कहता, CEO अभी महीना आए, हो सकता है उनको नहीं मालूम, अगर उनकी जिम्मेवारी है। डिप्टी CEO जितने बैठे थे उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि यात्रा को रोका जाए और उसको एजुकेट किया जाए। LG साहब की जिम्मेवारी बनती थी, जो VIP आता है, जो ऊपर से आता है, डायरेक्ट भवन, गाड़ियों से डायरेक्ट भवन, गाड़ियों से डायरेक्ट भवन, पूरी वीडियो बनती है, वो दर्शन करने जा रहा है, वो ये करने जा रहा है। ये जनता आती है तो माँ भगवती के दरबार में जयकारे लगते हैं और माँ भगवती का दरबार खूबसूरत बनता है। इनकी सुरक्षा, इनकी जिम्मेवारी सबसे है, और ये LG साहब का बिल्कुल कसूरवार है। श्राइन बोर्ड जो है टोटल का टोटल कमर्शियल इदारा बन चुका है आज की डेट में। आपने, हिमांशु जी, आप पत्रकार हैं और बढ़िया तरीके से आप चलाते हैं न्यूज को, आपने देखा होगा कि हर चीज को कमर्शियल करने में वो नंबर 1 हो गए। बेचा जा रहा है हर चीज को। दुकानें, अभी देखिए, दुकानें अभी भी यहाँ पे दुकानें बेच दी। 25 साल के टेंडर पे दुकानें वहां पे जा रही हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ। वहां पे आरती दर्शन, माँ भगवती अंदर बैठी है, बाहर 2100 3100 की आरती है। ये तो यात्रा पर्ची भी पेड कर रहे थे, वो तो यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। पहाड़ियां पूरी की पूरी इन्होंने हिला के रख दी हैं। 1 गुफा, 2 गुफा, 3 गुफा, 4 गुफा। अभी रोपवे के इशू में आपने देखा, यहाँ पे पूरे लोग, पूरे जम्मू डिवीजन के लोग, जितने सनातन धर्म के लोग थे, सब ने ये चीख के कहा कि रोपवे गंडोला नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस पहाड़ी को, इस त्रिकुटा पर्वत को, इसको खोखला मत करो, जिससे कि ये पर्वत गिरे, जिससे ये लैंडस्लाइड, ये प्रॉब्लम है। मगर श्राइन बोर्ड कभी नहीं रुका। यहाँ की हाई पावर कमेटी गवर्नर साहब बनाते हैं, हाई पावर कमेटी, वो कमेटी वो आती है, लोगों को बेवकूफ बना के ये चल जाते हैं। ये माँ भगवती की त्रासदी इसी वजह से आई, ये लैंडस्लाइड इसी वजह से हुआ, जो इन्होंने पहाड़ों को बिल्कुल खोखला कर दिया। और क्या ये वार्निंग थी एक तरह से कुदरती कि अब और कंस्ट्रक्शन या ड्रिलिंग माता के पहाड़ पे नहीं होनी चाहिए? नेचर से खिलवाड़, नेचर, आप हिमांशु जी, आप नेट पे सर्च करके देख लीजिए, दुनिया की जो डेवलप कंट्री हैं वो फ्लाईओवर पे चलती हैं, वो कभी पहाड़ों को काट के नहीं चलती। ये सुरंगें बना के,
और इस पर्वत के लिए तो पहले भी बोला गया है, इसके लिए तो पहले भी बोला गया है कि इसको मत हिलाओ, मत इसके साथ छेड़खानी करो। ये नौजवान हिमालय रेंज है, इनकी लाइफ ज्यादा नहीं है, इनकी मिट्टी उतनी ताकतवर, उतना ठोस पर्वत नहीं है। ये हिला के सारा का सारा सत्यानाश कर रहे हैं। माँ भगवती और हिंदुओं की आस्था, हमारी आस्था, हर एक आदमी ने कहा, मगर ये कभी नहीं माने। आज जो त्रासदी हुई है, जो यात्रियों के साथ हुआ है, ये यात्री हमारे भगवान है। आज हम लोगों को नुकसान है, कटरा के लोगों को, क्योंकि ये आते हैं तो कटरा आबाद होता है, माँ भगवती का दरबार है। आप श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के भी मेंबर हैं, स्पोक्स पर्सन है, कल कटरा बंद रहेगा? बिल्कुल, कटरा के लोग, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। कटरा के लोग जो हैं, ये उनके लिए त्रासदी है, ये यात्रियों के लिए नहीं, कटरा के लोगों के लिए त्रासदी है। क्योंकि यात्रियों पे अगर कुछ भी इतना सा भी खरोच आती है तो ये हमारे ऊपर खरोच है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप इमोशंस यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक शख्स, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो संघर्ष समिति का मेंबर हो, चाहे वो लोकलाइट हो, मेरे साथ यहाँ यात्री भी खड़े हैं, वैष्णो देवी ट्रैक पर काम करने वाले पिट्ठू भी खड़े हैं। अभी भी ये भाई रोली जी अपनी कल से सौरभ और रोली को ढूंढ रहे हैं। और कल जो वाकया हुआ है उसके बाद से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भाई परेशान है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो किस तरह से एक इमोशनल अटैक यहाँ पर हुआ है। नेचुरल कैलेमिटी तो ये है, साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन समय शायद हमारे पास था, हमारे पास एडवाइजरीज थी, हमारे पास वार्निंग्स चैनल थी। के माध्यम से हम कहना चाहते हैं श्राइन बोर्ड के सीईओ साहब को कि आप यहाँ पे कोई एडिशनल सीईओ को बिठाएं हॉस्पिटल में। मजदूर ढूंढ रहे हैं, अपनी साथी जो मिल नहीं रहे, यात्री ढूंढ रहे हैं, तो आपने इधर दो वहां पे बिठा दिए हैं माली टाइप, उनको क्या पता लगेगा? कोई एडिशनल सीईओ या कोई यहाँ पे मैनेजर वगैरह बिठाए जो हेल्प करें इनकी जो बंदे मिसिंग है ढूंढने में। बस यही मैसेज है और यही कहना चाहते हैं। आप भी बोलिए सर, कुछ जानकारी तो होनी चाहिए। अब 2 बार यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं और वहाँ जहाँ पर्ची कटती है बस अड्डे पे हर जगह 2-2 बार गया हूँ, लेकिन वहाँ भी ताला लगा, कोई जानकारी नहीं हो पा रही। हम परेशान हैं सुबह से दौड़ दौड़ के, अब जाएं तो कहाँ हम लोग जाएं। इनकी मदद होनी चाहिए। अब लड़का है, बहू है, उसके गोदी में बच्चा है, पता नहीं लग रहा है। बंद है तो ये आदमी जम्मू में कैसे ढूंढने जाएगी? आज शायद समय आ चुका है कि श्राइन बोर्ड को ये देखना होगा कि जो अपना वीआईपी कल्चर है वो बंद करें। एक तो आप बाकियों को तो वीआईपी ट्रीटमेंट देते ही हैं, लेकिन अब कुछ ऑफिशियल्स भी हैं जो शायद कमरों के अंदर बैठना ही पसंद करते हैं। आज वाकई में भूपिंदर सिंह जमाल ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर एक ऐसा डिप्टी ऑफिसर रैंक का बंदा यहाँ पर होना चाहिए था, वो ऑफिशियल यहाँ पर होना चाहिए था जो प्रॉपर गाइड करता है इन लोगों को। आप आंसू देख रहे हैं, हालांकि बिल्कुल इसमें समय लगेगा। जो कल हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या समय रहते कोई ऐसी ठोस डिसीजन लिए जा सकते थे जिससे ये त्रासदी रुक सकती थी। आखिर क्यों डिसीजन मेकिंग लैप्स श्राइन बोर्ड की तरफ से हुआ है? क्योंकि श्राइन बोर्ड आम आदमियों का जमावड़ा नहीं है। इस श्राइन बोर्ड में आईएएस, आईएफएस और कई तरह के ऐसे लोग काम करते हैं जिनको नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे डिग्रीज प्राप्त हैं, जिनके ऊपर एक्सपीरियंस है कि वो इस तरह की त्रासदी को रोक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सर यहाँ तो बता है